चलिए अब हम लोग अधिगम को पढ़ते हैं। अधिगम जो है ईए महोदय के अनुसार कहना है अधिगम क्या है? व्यक्ति में परिवर्तन है। पावलोव के अनुसार क्या है? सीखना अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। सभी मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपना तर्क दिए हैं। प्रेसी के अनुसार है सीखना एक अनुभव है और बाज के अनुसार सीखना एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब जो है यह तो अधिगम का सब वैज्ञानिकों ने क्या दिए, यह दिया है अपना अपना मत दिए हैं और अधिगम के सिद्धांत को अब हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम का सिद्धांत कौन कौन सा सिद्धांत है? अधिगम का जो पहला सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पर्यटन भूल का सिद्धांत और या संवेदवाद का सिद्धांत। यह तीनों जो है एक ही नाम, अलग अलग नाम से एक ही सिद्धांत को इंडिकेट करता है। यह जो है यह 1913 ईस्वी में इसका प्रतिपादन हुआ था, जिसका हमारे जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और इसमें यह थॉर्नडाइक जो है बिल्ली पर ही अपना प्रयोग करके दिखाया था। इसमें 1913 ईस्वी में यह जो प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, और उसमें से एक पुस्तक लिखा। वह पुस्तक का नाम था एजुकेशनल सोसाइटी। अब जो है उसका जो कथन है, कथन क्या है? कथन है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने की दिशा में प्रेरित करती है। एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में किसी उद्दीपन का संबंध एवं विशिष्ट अनुक्रिया होने पर प्राणी को कुछ न कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे प्रयोग उन्होंने किए थे बिल्ली, पिंजड़ा और मछली। उन्होंने इसके प्रयोग के द्वारा उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक का जो है नियम है, क्या नियम है? पहला नियम है तत्परता का नियम, यानी जो है बहुत उत्सुक हो जाएगा प्राणी, जो है बहुत उत्सुक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। व्यक्ति के समक्ष एक निश्चित लक्ष्य होता है। सभी मनुष्यों के बीच एक एक लक्ष्य होता है जो उसको पूरा करने से उसका संतोष प्राप्त करने का उम्मीद रखता है। तो हर व्यक्ति में होता है यह गुण। व्यक्ति के समक्ष एक निश्चय लक्ष्य होता है जो रुचिकर और संतोष करने वाली कार्य करके लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। पहला नियम है। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। इसका प्रयोग गणित और विज्ञान में ज्यादा होता है। इस नियम को उपयोग और अनुपयोग नियम भी कहा जाता है। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। चूहा के ऊपर किया गया था, भूल भुलैया का मार्ग निर्माण करना। ठीक है, मनुष्य, उसका कहना है मनुष्य या पशु वही काम करता है जिसको करने से संतुष्टि प्राप्त होता है और वह उस कार्य को करने सीख जाता है। चूहा जो है भूल भुलैया में रख देता था, वो अगबका के इधर उधर से घूर भार के जो रास्ता किसी तरह से वह रोटी तक पहुंच जाता था, जिसके कारण से वह बार बार यह प्रक्रिया को दोहराया गया, जिससे वह सीख गया। बहुत ही कम समय में, पहले बहुत समय ज्यादा लगाया, फिर उसमें कम लगाया, फिर उसमें कम लगाया और अंतिम में जो है बहुत कम समय में ही चूहा जो है रोटी को खा लेता था। तो यह प्रयास से वह सीख जाता था। वह थॉर्नडाइक का गौण नियम या उपनियम, इसमें क्या होता है बहुक्रिया या बहुअनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यह अभ्यास का नियम का उपनियम है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। किसी ज्ञान को प्राप्त करने अथवा कौशल को
विकसित करने के प्रति जिस प्रकार का मानसिक दृष्टिकोण जिस छात्र का होगा वह उसी के अनुरूप सीखेगा। तीसरा है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के आधार पर पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाता है। यह उपनियम जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित है। चौथा है आंशिक क्रिया का नियम। यह प्रयत्न एवं भूल का नियम पर आधारित है। पांचवा जो है सचर्य परिवर्तन का नियम। इसे परिवर्तन नियम भी कहा जाता है। इस नियम के आधार पर पूर्व अधिगम से संबंधित परिस्थितियों का सृजन करना आवश्यक होता है। पावलोव महोदय के अनुसार में यह कुत्ते पर जो प्रयोग किए थे उन्होंने अनुक्रिया सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो दिया था पावलोव ने, अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में उनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। उन्होंने प्रयोग जो किए थे कुत्ता पर लार, भूख, भोजन, घंटी, यह जो है प्रयोग है। बालक किसी एक कृत्रिम उद्दीपन से संबंधित होकर अनुक्रिया करना सीख लेता है, अर्थात सीखना अनुकूलित द्वारा आदत बन जाता है। किनका कहना है? यह पावलोव महोदय के अनुसार कहना है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, यह जो किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। प्रयोग क्या था? सफेद चूहा था और बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था। इस प्रयोग को उसने किए। स्किनर महोदय का कहना है यदि किसी प्राणी को किसी क्रिया के उपरांत कोई उद्दीपन प्राप्त हो जाता है तो वह उस क्रिया को तत्परता के साथ करने लगता है। यह जो है स्किनर महोदय का कथन है। गेस्टाल्ट सामग्रीकृत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत जो है किसने दिया था? वदिमर ने दिया था, लेकिन वह पूरा सक्सेस नहीं कर पाया था। उसके बाद इस सिद्धांत को कोपका एवं कोहलर ने विकसित किया। इसको है सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। यह पढ़ा है। अब यह प्रश्न में आता है सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो हम लोग जो कहेंगे कोहलर ने दिया है। प्रयोग क्या किया था उसने? बनमाउस जो जिसका नाम था सुल्तान, एक पिंजरा था, एक छड़ी था और केला था, एक बक्सा था। बक्से में जो है छोटा छोटा बक्सा रख दिया था पिंजरा में और वह केला को ऊपर में टांग कर दिया था, एक तो छड़ी रख दिया था। तो वह बक्से के ऊपर बक्सा रखकर जो बनमानुस था वह केला को उतार कर खा लेता था। इस नियम के अनुसार व्यक्ति अपने भूलों से प्रतिक्रिया करके एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह परिस्थितियों को भली भांति समझ लेता है और तुरंत सीख लेता है। सीखने से पूर्व मानसिक स्थिति को कोहलर ने सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा है। ये पांचवा जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कटलेविन ने दिया था। इसका प्रतिपादक कौन है? कटलेविन। इसके अनुसार सीखना एक प्रक्रिया है जिसका माध्यम अधिगमकर्ता में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। छठा है प्रबलन का सिद्धांत। किसने दिया था? C.L. हॉल ने दिया था। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हॉल ने दिया था। इसके अनुसार प्रत्येक घटना के पीछे कारण निहित रहता है। सातवां है अधिगम प्रतिस्थापन का सिद्धांत। किसने दिया था? एडविन गुथरी ने दिया था। संकेत गेस्टल्ट का सिद्धांत या उद्देश्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था।
और अंतिम है आवश्यकता अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? मोसले ने दिया था। यह अधिगम चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।